हेलो बच्चों, नमस्कार। बिहार शिक्षक भर्ती एक और नया नोटिस, भाषा के अंक जुड़ेंगे या नहीं, उसको लेकर जितने भी आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मनु राठी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो बच्चों, आप सभी ने देखा बीपीएससी TRE2 का स्ट्रक्चर आपको पता है। पीआरटी की परीक्षा जिसमें लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज आपकी यहाँ पीआरटी में भी आती है, 6ठी से 8वीं में भी आती है, 9वीं 10वीं में भी, 11वीं 12वीं में भी। तो यहाँ पर हिंदी 22 मार्क्स की, अंग्रेजी 8 मार्क्स की, टोटल हो गए कितने मार्क्स बेटा आपके? 30 मार्क्स। ठीक है, इन 30 मार्क्स में से मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए 9 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, अब इसको लेकर अगर हम सिलसिलेवार तरीके से चीज़ों को समझे तो आपका 18 तारीख को एक नोटिस आया जिसमें कहा कि भाई वर्ग 1-5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाग 1 भाषा की अहर्ता कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 9 लाने हैं, तभी हम आपका मेन पेपर चेक करेंगे, उसको हटा लिया गया है। सिंपल सी ये बात कही, ठीक है। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी कि आपका लैंग्वेज जो फर्स्ट पार्ट में है, 6ठी से 8वीं में कोई नंबर नहीं जुड़ेगा, ना 9वीं 10वीं में, ना 11वीं 12वीं में, कि आपके मिनिमम इतने नंबर लाने हैं। नो, तो नंबर तो पहले भी नहीं जुड़ रहे थे। मेधा सूची आपकी 120 से ही बनाई जा रही थी। 150 नंबर का टोटल पेपर था जिसमें 30 मार्क्स लैंग्वेज के थे, मगर वो क्वालिफाई होता तभी आपका 120 जो है सब्जेक्ट चेक हो रहा था। अब इन्होंने कहा कि हम नहीं कर रहे चेक, तो कोई नंबर नहीं जुड़ रहे, मतलब यहाँ से आपका लैंग्वेज की मिनिमम क्वालिफाइंग कंडीशन यहाँ से हटा ली गई है, मगर प्राथमिक से नहीं हटी है। अब बात क्या है, जो सेकंड पार्ट जो आपका प्राथमिक में रहता है वो 120 मार्क्स का जीएस सामान्य अध्ययन रहता है, जिसमें आपका पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बहुत सारा डिटेल में सिलेबस था। अगर हम यहाँ पर बात करें, 6ठी से 8वीं में 40 मार्क्स का जीएस था और सब्जेक्ट 80 मार्क्स का था। यहाँ पे मैथ्स और साइंस 80 मार्क्स का जो था, जिसमें मैथ्स के 40 आए, साइंस के 40 क्वेश्चन। अगर किसी ने लैंग्वेज लिया था तो लैंग्वेज के 80 क्वेश्चन थे। अगर किसी का सोशल था तो उसके 80 क्वेश्चन सोशल के थे। अब आपका यहाँ पे 9वीं 10वीं में यहाँ पर जीएस 40 मार्क्स का था और सब्जेक्ट 80 मार्क्स का। ऐसे ही आपका 11वीं 12वीं में 40 का जो था वो आपका जीएस और 80 का सब्जेक्ट। तो सिंपल सी बात, अगर मैं आपको कहूँ कि ये 120, ये 120, ये 120, इसमें से जितने नंबर आए, ठीक है, जिसके ज़्यादा आए उसको नौकरी। ठीक, ये 6ठी से 8वीं, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं, इसमें ये रहेगा मिनिमम कि आपको लैंग्वेज क्वालिफाई करनी है, वो हटा लिया गया है। यहाँ तक सारी बात क्लियर हो गई। अब एक और नया नोटिस आया आयोग की तरफ से। वो नोटिस देखिए क्या है कि आपका सूचना की अंतिम पंक्ति, क्या है पंक्ति, कि प्राप्त अंक को मेधा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा। तो प्राप्त अंक को द्वितीय टाई ब्रेकर की स्थिति में मेधा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा, इसको ऐसे पढ़िए। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये है कि प्राथमिक में हमें पता चला कि ये मिनिमम क्वालिफाइंग कंडीशन जारी है। ठीक, अब मान लीजिए कि हमारा 120 में से हमारे 2 जनों के 80-80 नंबर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर, और एक ही वैकेंसी, लास्ट वैकेंसी है जो बांटनी है, ठीक है, देनी है। अब यहाँ पर जिसके आपके लैंग्वेज इस मिनिमम क्वालिफाइंग वाले में ज़्यादा है, ठीक है, मान लीजिए कोई 30 में से 28 लेके बैठा था और कोई 30 में से 9 लेके बैठा था, फर्क तो कोई पड़ा नहीं क्योंकि मिनिमम 9 थे क्वालिफाई करने के लिए, तभी दोनों का पेपर आगे चेक होना था, तो दोनों ने आगे फिर एक जैसे नंबर लिए। ठीक है, दोनों के 80 आए 120 में से, मगर यहाँ पर 30 में से एक के 9 है मान लीजिए और एक के 22 हैं। तो अब यहाँ आप टाई ब्रेकर में कि किसको देंगे वो पोस्ट, वो उसको देंगे जिसके 22 है। ठीक है, ये बात यहाँ पे इन्होंने इस नोटिस में कही गई है। तो उम्मीद करती हूँ सरल भाषा में, सटीक भाषा में और ढंग से आपको हर जानकारी, हर अपडेट शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई जो मैं समझाती हूँ आपको अच्छी लगती है, आपके दिल को छूती है, और बहुत सारे लोग और बहुत सारे चीज़ें जो हैं इसको लेकर आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी जानकारी आप चाहते हैं कि मैं आपको सरल भाषा में और समझाऊं, या आप कोई और जानकारी शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई जानना चाहते हैं, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।